नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको हम बता दें कि आजकल अलग-अलग तरह की बीमारियाँ हैं। जिस तरह से बच्चों में हम देख पा रहे हैं जिनको सुनने में और बोलने में कठिनाइयाँ आती हैं सामने। उस चीज़ को लेकर उनके जो माता-पिता हैं, अभिभावक या परिवार के लोग हैं, उनके इलाज को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आपको हम बता देते हैं कि रुड़की में अब आपको उसका इलाज मिलना शुरू हो रखा है और काफ़ी समय से मिल भी रहा है। आप आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक विशेषज्ञ से, डॉक्टर साहब से, जो कि डॉक्टर अंकित अरोड़ा हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं, स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे इन सभी समस्याओं को लेकर अंकित अरोड़ा जी से कि वो इस बारे में क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। और बात करेंगे हम अंकित अरोड़ा जी से। सबसे पहले दैनिक रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपका 2020 में हुँ, हुँ। सबसे पहले हमने देखा कि क्लिनिक आपका जो था आर्य कन्या इंटर कॉलेज के नज़दीक में था। हुँ, हुँ। उसके बाद 2022 में 2 वर्षों बाद आपने अपना क्लिनिक की जो स्थापना करी, जो नया क्लिनिक आपने खोला, जेएससी इंटर कॉलेज के सामने खोला। ऐसी क्या सुविधाएँ आपने इसमें लाए हैं जो नया क्लिनिक खोला है और किस मकसद से खोला है? आप पहले उसके बारे में जानकारी दीजिए। जो 2020 में मेरा क्लिनिक था उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पीच थेरेपी की सुविधा मिलती थी बच्चों को। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सुविधा नहीं मिलती थी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो लोगों को एनसीआर या देहरादून भागने पे मिलती थी। और जो कि ऑटिज़्म जैसे आपने बीमारियों का नाम लिया उसमें एक सबसे बड़ी जो बीमारी निकल के आ रही है आजकल वो ये है ऑटिज़्म डिसऑर्डर। ऑटिज़्म एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा एक जगह पे बैठता नहीं है, चंचल होता है, तो उसके लिए एक स्पेशल रूम बनाना बहुत ज़रूरी था। तो उसी उसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ जीआईसी कॉलेज के सामने ये नया क्लिनिक का मैंने निर्माण किया और श्रवण क्लिनिक का जो फ़र्म जो मेरा एस्टेब्लिश है वो 2020 से है। जिस तरह से आपने बताया कि ऑक्यूपेशनल जो एक थेरेपी है, ये किस तरह से काम करती है? क्या है सर ये? ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए एक अलग डॉक्टर होता है जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर होता है। मैं स्वयं स्पीच थेरेपी लेता हूँ। तो दोनों थेरेपी यहाँ पे उपलब्ध दोनों थेरेपी का एक मिलन जब होता है, जब बच्चों के साथ जब दोनों बच्चों की थेरेपी दी जाती है, उसमें बच्चों को फ़ायदा बड़ा निकल के आता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में अलग-अलग तरह के टॉयज़ होते हैं, अलग-अलग तरह के खिलौने होते हैं, अलग तरह के झूले होते हैं, जिससे बच्चों को हम सिखाते हैं और स्पेशली ऑटिज़्म बच्चों को सिखाया जाता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर। अच्छा, हम देखते हैं कि जिस तरह से एक बार हमने क्लिनिक में देखा कि जो मैडम है बच्चों को बॉल फेंकना सिखा रही है, उनको काउंटिंग करना सिखा रही है, उनको सीढ़ी चढ़ना सिखा रही है, तो वो किस लिए है सर? वो किस लिए? बेसिकली वो सीढ़ी चढ़ना, बॉल फेंकना, इससे बच्चा थकता है। जब हम बच्चे को थकाएँगे तो बच्चा ऑटोमैटिकली शांत बैठना सीखेगा। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर बच्चा शांत बैठता ही नहीं है, तो इसीलिए उस थेरेपी का नाम ऑक्यूपेशनल है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम करना। तो इस थेरेपी के लिए ब लोगों को जाना पड़ता था देहरादून एनसीआर, लेकिन अब वो रुड़की में ही सिर्फ़ मेरे सेंटर में आपको उपलब्ध है, जहाँ पे स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दोनों सुविधाएँ साथ में मिल जाती हैं। सर, हियरिंग के लिए आपने क्या स्पेशल यहाँ पर अपना क्या मशीन लगाई है? उसके लिए क्या स्पेशल लाए हैं आप? एक्चुअली जो मेरे पास डुअल डिग्री है, एक तो स्पीच थेरेपी के बारे में आपको मैंने बतलाया, एक दूसरी जो चीज़ है वो है हियरिंग टेस्ट। हियरिंग टेस्ट में मैंने लेके आया था वो लेके आया था ऑडियोमेट्री टेस्ट, जिसमें कान की नसों की जाँच होती थी। लेकिन वो कान की नसों की जाँच हम सिर्फ़ बड़े लोगों की कर पाते थे, छोटे बच्चों के लिए नहीं कर पाते थे। तो आज जो मैं नया लेके आया हूँ वो ये लेके आया हूँ, एक छोटे बच्चों की जो कान की नसों की जाँच होती है, जिसमें ओएई, ऑटो अकॉस्टिक एमिशन हो गया, बैरा जाँच हो गई, ये दोनों जाँचों को मैं कंबाइन करके यहाँ पे सुनने की जाँच की लेके आया हूँ। अच्छा, हम देख पा रहे हैं कि पूरे जिले के अंदर रुड़की में ये ऐसा पहला क्लिनिक है जो स्पीच और मतलब कि थेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए खोला गया है। और हम देख पाते हैं कई बार जो नॉन डिग्री प्रैक्टिकल जिनको प्रैक्टिस नहीं है, नॉन डिग्री जिनके पास नहीं है, आप तो मास्टर डिग्री से हैं, 2-2 डिग्री हैं, जिनके पास इस तरह की डिग्री नहीं है, उनके पास भी कान की मशीनें उपलब्ध रहती है, हम जगह-जगह देखते हैं यहाँ मशीन उपलब्ध है। उनके लिए कैसे कहेंगे? उनको क्या करना चाहिए? एक्चुअली दीपक जी ऐसा है कि जो नॉन प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो कदम उठाएगा, वो हमारा आरसीआई है। आरसीआई का मतलब होता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिन्होंने हम जैसे डॉक्टर्स को अथॉरिटी दे रखी है क्लिनिक ओपन करने की और जिनके पास आरसीआई नंबर नहीं होता है, उनको अथॉरिटी नहीं है क्लिनिक खोलने की। ऐसे तो कोई भी खोल के बैठ सकता है, कान की मशीनें कोई भी बेच सकता है, लेकिन आरसीआई नंबर से हमें पहचाना जाता है। तो आरसीआई नंबर जिसके पास होता है, तो मैं अपने रुड़की वासियों को यही सलाह दूँगा और अपने पूरे ज़िले को यही सलाह दूँगा
आप जिससे भी मशीन खरीदें या जिससे भी स्पीच थेरेपी कराएँ, क्योंकि स्पीच थेरेपी कोई सिंपल चीज़ नहीं है कि बच्चे को हमने करके बोलना सिखा दिया या खिलौनों से खिलाना, वो कोई भी माँ खिला सकती है। लेकिन स्पीच थेरेपिस्ट जो डॉक्टर है या स्पीच थेरेपी जो लेता है, उसके अंदर बहुत लेबोरियस जॉब है। वो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता जिसके जिसके पास कोई डिग्री ना हो। तो मैं तो यही कहूँगा, जिसके पास आरसीआई नंबर है, वो क्लिनिक खोलने का ऑथराइज़्ड है। और बहुत सारे ऐसे नॉन प्रोफेशनल हैं यहाँ पे, पूरे ज़िले में या पूरे उत्तराखंड में, उनके खिलाफ आरसीआई कंप्लेंट गई है और आरसीआई इसके बारे में कदम ज़रूर उठाएगा एक ना एक दिन। और आपको हम बता दें जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस तरह से नॉन प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो करे हुए हैं लोग हैं जिनको पता ही नहीं है इस बारे में कि क्या बीमारी होती है, क्योंकि आपके बहुत ही बड़ी जिंदगी का सवाल है, स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों का सवाल है। तो आप ऐसे डॉक्टर्स के पास जाइए जिनके पास मास्टर्स डिग्रीज है। जिस तरह से अंकित गौड़ा जी ने यहाँ पर श्रवण क्लिनिक जिनके नाम से यहाँ पर खोला है जीएससी इंटर कॉलेज के सामने, आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है आप उनको बता सकते हैं। साथ ही आपको बता दें दैनिक रुड़की के माध्यम से आपको स्पीच व थ्रेपिंग से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में भी हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे।